नमस्कार बैक टू आवर चैनल बुद्धो टेक्निकल। सभी लोगों के साथ आप लोगों को बिल्कुल नहीं करके चलो आज का टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। टॉप 5 इंपॉर्टेंट एडिटिंग टिप्स फॉर ऑल फोटोशॉप यूजर्स। आप लोग भी वीडियो को एंड तक देखना, आपका भी घंटों का काम मिनटों में खत्म हो जाएगा। नंबर वन पे है स्काई रिप्लेस। तो सिंपली आपको जो इमेज है उसको पीएस में ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली एडिट वाले ऑप्शन में जाना है। आप लोग को वन क्लिक में ही आपका जो स्काई है वो रिप्लेस करेंगे। तो सिंपली आप लोगों को स्काई रिप्लेसमेंट पे आना है। उसके बाद आपको इधर थोड़ी टाइम वेट कर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मतलब कि स्काई है वो रिप्लेस होके आपके सामने आ जाएगा। बस कुछ ही देर, ये देख सकते हो आपका जो इमेज का जो पहले वाला जो स्काई था वो रिप्लेस होकर ऑलरेडी आ चुका है। तो सिंपली आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस वगैरह बैकग्राउंड के साथ मैच कर लो और स्काई पे आने के बाद आप लोग को बहुत सारा काई का आप लोग को इधर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे हम लोग आएंगे बैकग्राउंड रिमूव। बस आप लोग को वन क्लिक में ही बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फोटोशॉप में आने के बाद आप लोगों को इस क्विक सिलेक्शन टूल को एनेबल कर लेना है, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल में आके आप लोगों को इधर सिलेक्ट जो सब्जेक्ट है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, वेट करते रहना है जितने टाइम तक वो सिलेक्ट नहीं कर लेता अपने सब्जेक्ट को। तो ये देख सकते हो सब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तो थोड़ा आप लोगों को जूम करके देख लेना है सब्जेक्ट सही है या नहीं। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट मास्क पे क्लिक करना है। सिलेक्ट मास्क पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा टाइम वेट कर जाना है। उसके बाद आप लोगों को इधर जो रिफाइन हेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी सही है। अभी उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा बैकग्राउंड जो है पूरा इजीली रिमूव हो चुका है। तो नंबर 3 पे हम लोग आएंगे डुअल लाइट इफेक्ट। तो किसी भी इमेज में डुअल लाइट इफेक्ट को डालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो इमेज का लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में आना है, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में आना है, ठीक है। जो ग्रेडियंट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इसका जो एंगल है सिंपली 180 पे रखना है, पहला वाला एंगल को। उसके बाद आप लोग कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली कलर पे क्लिक करके आप लोग जो भी कलर रखना चाहते हो आप, ठीक है, वो कलर सिलेक्ट कर लो। थोड़ा सा ब्राइट कम रखो, अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट ओके पे क्लिक करो। उसके बाद सिंपली फिर से आप लोगों को ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद इसका जो एंगल है उसको 0 कर देना है। 0 करने के बाद सिंपली फिर से कलर को सिलेक्ट करो। कलर को सिलेक्ट करने के बाद कलर चेंज वगैरह करना चाहते हो तो कर लो। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा जो कलर का जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम रखो, डीप नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम रखो, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद सिंपली कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप लोगों को नॉर्मल जो ऑपेसिटी है आप लोगों को सिंपली इसको कलर पे रखना है। तो कलर पे रखने के बाद आप लोगों को इधर जो फिल दिख रहा है ना, तो फिल पे क्लिक करके आप लोगों को इसको 60 कर देना है। तो ये देख सकते हो ये कलर पूरा रेडी हो चुका है। तो सिंपली आप लोगों को मैं फिर से आप लोगों को कंट्रोल जी करके इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो पहला। और नंबर 4 पे हम लोग आएंगे अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इजी तरीका आप लोगों को बताता हूँ इधर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप लोग मान लो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमको रिमूव करना है, ठीक है मुझे। तो आप लोगों को सिंपली पहले लैसो टूल को एनेबल कर लेना है, ठीक है। लैसो टूल को जाना है। उसके बाद आप लोग को जो ऑब्जेक्ट है उसको सिंपली लैसो टूल को क्रिएट करके उसको सिलेक्ट कर लो। जो ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट को आप लोगों को पूरा सा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट कर दो। पूरा रियलिस्टिक आप लोगों को बताऊंगा, एकदम रियलिस्टिक लगेगा। तो सिंपली आप लोगों को उस जो सिलेक्ट किया है सिलेक्ट के अंदर आप लोगों को लेफ्ट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर आना है फिल पे। तो फिल पे आने के बाद एक कंटेंट्स पे आप लोगों को, ये कंटेंट्स पे आप लोगों को फॉरग्राउंड कलर वगैरह है तो आप लोगों को सिंपली इधर कंटेंट और करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इधर ओवरले है, मोड पे ओवरले है, इधर आप लोगों को नॉर्मल करना है। और ऑपेसिटी पे आप लोगों को 100 कर देना है, 100 कर देना है। और ओके कर देना है। थोड़ी टाइम वेट कर लो, ये फील होने तक वेट कर लो थोड़ी टाइम। आप लोगों को पूरा रियलिस्टिक लगेगा। ये देखो पूरा रियलिस्टिक। अरे देखो आप लोगों को किसी तरह के लग रहा है कि इधर कुछ था। पहले मैं जूम भी करके दिखाता हूँ, ये देख लो।
तो नंबर 5 में हम लोग आएंगे ड्रेस का कलर फोटोशॉप में कैसे चेंज करेंगे। बहुत इजी है, चलो आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को टूल पैलेट में आना है। टूल पैलेट में जाके आप लोगों को सिंपली जो क्विक सिलेक्शन टूल है उसको एनेबल कर लेना है। सिलेक्ट करके आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा जूम कर लेना है और आप लोगों को जो ड्रेस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्लस प्लस करके आपका जो पूरा ड्रेस है ना, उस ड्रेस को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देख सकते हो, ये हमारा पूरा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपली आप लोगों को सिलेक्ट पे जाना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को सिलेक्ट पे जाना है। सिलेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को इधर मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाके फेदर पे आप लोगों को 2 का फेदर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों को लेयर वाले पैनल में आके आप लोगों को ये जो सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर पे सिलेक्ट कर देना है। सॉलिड कलर पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इधर किसी भी कलर के सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कलर को सिलेक्ट करने के बाद कलर का जो ब्लाइंडिंग मोड है, सिंपली ब्लाइंडिंग मोड का नॉर्मल है, नॉर्मल से आप लोगों को कलर पे कर देना है। कलर पे करने के बाद आप लोगों को सिंपली इस पे जाके ब्लाइंडिंग ऑप्शन को ओपन करना है। ब्लाइंडिंग ऑप्शन ओपन करने के बाद आप लोग को अंडरलाइन जो लेयर दिख जाएगा, लेयर को सिंपली ऑल्ट करके इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ड्रैग करके आप लोगों को थोड़ा सा 93, 94 ऐसा कुछ रख दो। उसके बाद ओके पे प्रेस कर दो। और प्रेस करने के बाद आप लोगों को फिर से आप लोगों को इधर आना है ह्यू एंड सैचुरेशन पे। और ह्यू एंड सैचुरेशन पे आने के बाद ये जो बॉटम है, बॉटम पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को ह्यू को जितना ज्यादा आप लोग ऊपर नीचे करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो कलर है, कलर पूरा चेंज हो जाएगा। जो कलर आप रखना चाहते हो इधर देख सकते हो, आप ब्राइट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। जो कलर का जो है वो आप लोग सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये देख सकते हो मेरा ओरिजिनल कलर, ये देख सकते हो ये कलर ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। आप लोगों को अगर फोटोशॉप से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि क्या पता उसको पता हो या ना हो। तो इस वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू अगेन।